प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है कक्षा 4 विषय सामाजिक ज्ञान उप विषय भारत के समुद्री तट सप्ताह 10 को हल करते हैं। उप विषय क्या है? भारत के समुद्री तट, जो समुद्र के किनारे होते हैं, ये है बेटा। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से सटे राज्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दो राज्यों के मतलब अलग अलग राज्यों के नाम लिखने हैं। कुछ राज्य जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं और कुछ राज्य जो कि अरब सागर से सटे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लिखते हैं इनके नाम। तो चलिए बच्चों, हम उनके नाम लिखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने भारत का नक्शा तो देखा ही होगा। भारत का नक्शा बेटा नीचे से कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे जो वो श्रीलंका है, तो ऐसे भारत का नक्शा है नीचे से। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और कहाँ पर अरब सागर है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ जो है बेटा, इस साइड जो है वो बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है बेटा, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पर जो है वो है अरब सागर, इस साइड अरब सागर। ठीक है, भारत के नक्शे के पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तरफ जो है वो अरब सागर है। तो यहाँ पर जो भारत के राज्य है वो अरब सागर से सटे हुए हैं और यहाँ के जो राज्य है वो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। चलिए अब हम उन राज्यों के नाम लिखते हैं। पहले मैं लिखूंगी बंगाल की खाड़ी वाले राज्यों के नाम, जो कि मैं पर्पल कलर से लिख रही हूँ। वो बंगाल की खाड़ी वाले राज्य है बेटा। वो बंगाल की खाड़ी वाले हैं पश्चिमी बंगाल, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल। दूसरा राज्य है उड़ीसा, ये भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, ये आप अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखते रहिए ताकि आपको आसानी रहेगी। और चौथा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि पश्चिमी बंगाल जो कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो इन चारों राज्यों के नाम आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लिखते हैं वे वाले राज्य जो कि अरब सागर से सटे हुए। किससे सटे हुए हैं बेटा? अरब सागर से। उनको हम गुलाबी रंग से लिखेंगे। पहला राज्य है गुजरात, जिसकी तट रेखा सबसे बड़ी है, तटीय रेखा। फिर है महाराष्ट्र, जिसमें मुंबई शहर पड़ता है। फिर है बेटा गोवा, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो। यहाँ पे फिर आता है कर्नाटक और लास्ट में आता है केरल राज्य, जो कि सबसे नीचे है, दक्षिणी भारत में है। तो ये 5 राज्य जो है अरब सागर से सटे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। अधिक, ये संकेत हमारे पास हिंद, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सुहावना, गुजरात से केरल। हमारे देश के दक्षिण में कौन सा महासागर है बेटा? हिंद महासागर है। अभी मैंने बताया पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के तटीय भागों पर वर्षा कैसी होती है? अधिक होती है, क्योंकि क्या करते हैं, बादल समुद्र से ही पानी उठाते हैं और वहीं पर वर्षा कर देते हैं। तो जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। भारत का पश्चिमी तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात से केरल। कहाँ से बेटा? गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात से केरल। आप लोग सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम कैसा रहता है? सुहावना रहता है, क्योंकि वहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती रहती है, हवाएं चलती रहती है, तो सुहावना मौसम वहाँ पर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, पश्चिम में एक स्थान से लेकर पूर्व में एक स्थान तक समुद्र तटीय क्षेत्र है। अच्छा, पश्चिम, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्व में पश्चिम में,
हाँ, पश्चिम में आ जाएगा बेटा। पश्चिम में हमारा कौन सा राज्य है? पश्चिम में हमारा है गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। मैं यहाँ पे इसलिए चुप हो गई थी क्योंकि मुझे लगा मैंने जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ दे दिया था, नहीं, जबकि हमने उसका सही उत्तर दिया है। तो चलिए, हाँ, गुजरात राज्य से लेके पूर्व में कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल तक समुद्री तट सीमा फैली हुई है। मैं बताती हूँ आपको कैसे फैली हुई है। मैं मैप के द्वारा इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने पांचों यहाँ पर कर लिया है। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक सीमा फैली हुई है। तो चलिए बच्चों, मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे फैली हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मान लो गुजरात राज्य है हमारा, तो यहाँ पे ये ऐसे मतलब करके ये जो आया हुआ है यहाँ पे वो है श्रीलंका, दूसरा देश है। तो ये वाला कौन सी स्टेट है बेटा? गुजरात है। ये कौन सी स्टेट है? गुजरात है, ठीक है। तो समुद्री तट, ये ऐसे भारत को नीचे से पूरा समुंदर ने घेर रखा है। यहाँ पे क्या है बेटा? सारा पानी है। क्या है यहाँ पे? सारा पानी है, ठीक है। और ये भारत के राज्य है। तो यहाँ से सीमा शुरू होती है गुजरात से, जो कि पश्चिम में पड़ता है। यहाँ तक ऐसे सारा समुंदर है। यहाँ पे जैसे कि गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र, गोवा, फिर कर्नाटका, केरल आ जाता है, फिर इस साइड तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? पश्चिम बंगाल आ जाता है। और ये ऐसे, तो सारा ये जो हिस्सा है बेटा, जितना भी, ये सारा क्या है? समुंदर से फैला हुआ। गुजरात पश्चिमी राज्य है, और जबकि यहाँ पे जो था वो पश्चिम बंगाल, जो कि है एक पूर्वी राज्य है। ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है। तो इस प्रकार ये भारत का समुद्र यहाँ पे फैला हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। पहला, लक्षद्वीप, मुंबई, खाड़ी, सागर से लगे स्थलीय भाग। लक्षद्वीप क्या है बेटा? बता सकते हो? लक्षद्वीप एक द्वीपीय समूह है, छोटे छोटे द्वीप है, वहाँ पे आइलैंड है। मुंबई, मुंबई क्या है बेटा? बता सकते हो? मुंबई में जुहू बीच, एक जो समुंदर का किनारा होता है जहाँ पे पानी पानी होता है, बीच बोलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये टीवियों में देखा होगा आई थिंक, अगर रियल में, तो मुंबई में जुहू बीच है, ठीक है बेटा। खाड़ी, खाड़ी को हम खंबात भी बोलते हैं। सागर से लगे स्थलीय भाग को समुद्री तट बोलते हैं। जो समुद्र के किनारे वाले जो होते हैं ना, उनको समुद्री तट बोलते हैं, जो समुद्र से बिल्कुल सटे होते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीप, चलिए बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय है? तो बेटा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो प्रायद्वीप वह भाग होता है, वह हिस्सा, जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। कितनी तरफ? तीन तरफ पानी से घिरा होता है, तीन ओर से। और एक उसका जो मुख्य हिस्सा, जो चौथा मुख्य हिस्सा है, वो ज़मीन से जुड़ा होता है। तो तीन ओर से वो कहाँ से घिरा होता है? पानी से। और एक जो मुख्य हिस्सा होता है उसका, वो ज़मीन से जुड़ा होता है। तो क्या भारत एक प्रायद्वीप है? बिल्कुल है। तो कैसे है? चलिए हम देखते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? ये जैसे मैंने बनाया यहाँ पे भारत का नक्शा है। तो ये भारत जो है यहाँ पे तीन तरफ, मतलब ये हो गया पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये नीचे हो गया दक्षिणी भाग। तो ये तीनों तरफ से क्या है बेटा? ये तीनों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे जैसे हमने बताया था, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरब सी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। लेकिन जो इसका मेन हिस्सा है, ये वाला चौथा हिस्सा जो ये ऊपर की तरफ है, ये वाला क्या है? उत्तरी भाग जो है, ये उससे जुड़ा हुआ है ज़मीन से। तो भारत इसलिए एक प्रायद्वीप हो गया। तो भारत का कौन सा भाग प्रायद्वीपीय है? तो कौन सा भाग है बेटा भारत का प्रायद्वीपीय? दक्षिणी भाग हम बोल सकते हैं। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग, क्योंकि भारत के दक्षिण में ही समुंदर है ज़्यादातर। तो दक्षिणी भाग भारत का प्रायद्वीपीय है। चलिए नेक्स्ट है, जीवन कौशल प्राथमिक सहायता पेटी। प्राथमिक सहायता पेटी में क्या क्या सामान होता है उसकी सूची बनाइए। प्राथमिक सहायता पेटी, पहले तो हम देखते हैं प्राथमिक सहायता क्या होती है। प्राथमिक सहायता होती है जो किसी घायल व्यक्ति को तुरंत जो चिकित्सा वाली सहायता मिलती है। जैसे किसी आदमी को चोट लग गई तो एकदम से तुरंत हमें उसको जो ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है बेटा, वो प्राथमिक सहायता कहलाती है। वो मतलब एक चोट को एकदम से तो ठीक नहीं करती है, लेकिन फिर भी चोट को काफ़ी हद तक कम कर देती है, फिर उसको हम अस्पताल में ले जाके उसका इलाज करवा सकते हैं। तो चोट के तुरंत बाद दिया जाने वाला इलाज जो होता है वो प्राथमिक सहायता कहलाती है, ठीक है बेटा। तो उसमें क्या क्या सामान होता है? जैसे उसमें कैंची होती है, डेटॉल होता है, रुई होती है, कुछ ज़रूरी मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है, जैसे पैरासीटामोल हो गई, पट्टी होती है। तो ये सब चीज़ें उसमें होता है,
प्रश्न नंबर 2, विद्यालय में प्राथमिक सहायता पेटी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। प्राथमिक सहायता पेटी होने के फ़ायदे बेटा ये है, मान लो किसी बच्चे को खेलते खेलते चोट लग गई, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई, लेकिन हमारे पास तुरंत एकदम से ऐसा नहीं होता कि उसको अस्पताल में ले जाए। मान लो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तब तक अस्पताल में लेकर जाएंगे तो उस बच्चे का तो बहुत खून बह जाएगा, बच्चे वैसे ही कमज़ोर होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, विद्यालय में उसको एक प्राथमिक सहायता दे देंगे, यानी कि उसके चोट को साफ़ करेंगे सेवलॉन से या डेटॉल से, रुई के द्वारा। फिर वहाँ पर उसको खून को बंद करने के लिए कोई पट्टी बांध देंगे, ठीक है, और वो उसका खून बंद हो जाएगा, फिर हम बच्चे को अस्पताल में ले जाएंगे। तो प्राथमिक सहायता का फ़ायदा यही होता है पेटी होने का, कि बच्चे को अगर चोट लग जाती है तो हम बच्चे को या किसी टीचर को भी लग सकती है बेटा, ठीक है, तो एकदम से चोट लगने पर हम उसको जो इलाज दे सकते हैं वो प्राथमिक सहायता में आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने अपनी आज की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है। तो आप सभी लोग इसको एक बार से दोबारा देखेंगे और खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।